खुद की तिरंगा यात्रा पर करवाया बम हमला। बीजेपी एमएलए बेटे के समर्थक ने दी थी सुपारी। हरियाणा की तरह मध्य प्रदेश में भी माहौल खराब करने की कोशिश। सीसीटीवी फुटेज से हो गया बड़ा खुलासा। हरियाणा में बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर के भड़काऊ बयान के बाद धधक उठी थी हिंसा। कई लोगों की गई थी जान। पुलिस मौके से थी गायब। फिर मध्य प्रदेश में भाजपा युवा मोर्चे की तिरंगा यात्रा पर हुए थे बम हमले। भाजपा विधायक के बेटे ने ही बमबाजों को दी थी सुपारी। मुस्लिम समाज प्रशासन के परमिशन के बाद हर साल की तरह निकाल रहा था तिरंगा यात्रा। भाजपा युवा मोर्चा ने प्रशासन से नहीं ली थी परमिशन। पुलिस प्रशासन इस रैली से थी पूरी तरह बेखबर। फिर अचानक भाजपा समर्थक मुसलमानों के तिरंगा यात्रा में घुसकर लगा देते हैं धार्मिक नारा। बिगड़ जाता है माहौल, जमकर होती है मारपीट, सरकारी संपत्ति को पहुंचाया जाता है नुकसान। वहीं इंदौर में भाजपा रैली पर होता है बम विस्फोट। सोशल मीडिया पर मचता है बवाल। मुसलमानों को बम विस्फोट के लिए ठहराया जाता है जिम्मेदार। लिखा जाता है, हिंदुओं तुम सोए रहो, अब तुम तिरंगा यात्रा भी नहीं निकाल सकते। जिहादी करते रहेंगे तुम पर बम हमले। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के जांच के आधार पर हो गया बड़ा खुलासा। भाजपा विधायक के बेटे के समर्थक ने बमबाजों को किया था सेट। सब कुछ था प्री प्लान। अब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हो गई हमलावर। बीजेपी को लिया निशाने पर। चुनाव नजदीक आ रहा है। बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा। हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश में हिंसा भड़काने की भाजपा के ऊपर साजिश रचने का लगा दिया आरोप। आखिर पूरा मामला क्या है, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर मामला क्या है? मध्य प्रदेश के गुना और इंदौर में तिरंगा यात्रा को लेकर बवाल मच गया था। गुना में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। इसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हुड़दंगियों ने मार्केट बंद कराने के लिए दुकानों के बाहर लाठियां फटकारी। वहीं इंदौर में भाजयुमो की बाइक रैली के दौरान पथराव के साथ ही पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। पुलिस इन मामलों की जांच में जुटी है। दरअसल मुस्लिम समाज द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। इसकी अनुमति भी प्रशासन से ली गई थी। उसी समय युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा बाइक रैली का भी आयोजन हो रहा था। बाइक रैली में शामिल होने जा रहे कुछ युवाओं ने मुस्लिम समाज की तिरंगा यात्रा में घुसकर धार्मिक नारेबाजी कर दी। नारेबाजी के बाद मुस्लिम समाज के लोग भड़क गए और दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। देखते ही देखते बवाल खड़ा हो गया। पूरे बाजार में दहशत फैल गई। इस दौरान कुछ लोगों ने बाइक में तोड़फोड़ कर दी, दुकानों के सामने लाठियां फटकारी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मी तिरंगा यात्रा से गायब दिखे, जैसा कि हरियाणा में हुआ था। इस वजह से बवाल बढ़ता चला गया। विधायक पुत्र के समर्थक बबलू बैरागी ने दी थी सुपारी। 15 अगस्त के दोपहर 1 बजे विधानसभा 4 में भाजपा नेता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान वैष्णव गर्ल्स हॉस्टल के बाहर 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए और डीजे वाहन पर पेट्रोल बम से हमला कर फरार हो गए। यह पूरा घटनाक्रम स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें तीनों युवक बाइक पर भागते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद भाजपा जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और एकलब गोर के समर्थकों ने छतरीपुरा थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया था और कार्रवाई की मांग की थी। इस दौरान भाजपा जनता युवा मोर्चा के महामंत्री अमित होलकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया था, उनकी यात्रा पर पथराव भी हुआ। 3 युवकों ने पेट्रोल बम से हमला किया, लेकिन शाम होते होते भाजपा के कार्यकर्ता सूरज सिरोहिया द्वारा शिकायत की गई कि पथराव नहीं हुआ है, पेट्रोल बम से हमला किया गया। पुलिस से इसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई और अब जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला खुलासा है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम विजय मालवीय और राकेश प्रजापत है। वहीं इस मामले में घनश्याम नायक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। और फिर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। बबलू बैरागी, जो भाजपा विधायक के बेटे का समर्थक है, उसने ही सेटिंग दी थी और अपनी ही तिरंगा यात्रा पर बम हमले करवाए थे।